नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगदानंद सिंह अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। राजद में उन्हें इनवाइट किया जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार लगा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और कह दिया है कि गलतफहमी मत पालिए। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी भी हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का तो बीजेपी ने भी साथ दिया था, तो क्या पार्टी बीजेपी से भी मिल जाएगी? हम लोगों की पार्टी झूठी फर्जी पार्टी नहीं है। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमें कुर्सी का लोभ नहीं है, हम सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तो नीति, सिद्धांत और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में ही डूब मरी है। तीसरे नंबर की पार्टी में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक के नाम पर चीजों को उलझाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश जी में उतना समर्थन लेने का साहस ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कलेजा चाहिए। हकीकत तो यह है कि नीतीश कुमार इस मामले को लटकाए रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार कुर्सी के चक्कर में अपना ईमान बेच चुके हैं और अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नीतीश जी के पास कलेजा ही नहीं बचा है और वो कोई फैसला कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने वाला है। देखिए, जगदानंद सिंह एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्यार दिखा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव उन पर फटकार लगा रहे हैं। और इधर बीजेपी से नीरज कुमार बबलू ने भी कह दिया है कि बीजेपी का एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण है। हम बिहार में भले ही नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन हमारा एजेंडा अलग है। जातीय जनगणना के मामले में बीजेपी जदयू के साथ नहीं है। एक बार फिर से प्रवासी मजदूर बिहार लौटने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है और देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद एक बार फिर से वही नजारा सामने आने लगा है जो लोगों ने पहली लहर के दौरान देखा था। और एक बार फिर से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरने लगी हैं। लोगों को सीट नहीं मिल रही है और लोग अब ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार छूटने की बेबसी के लिए लोग कंधे पर पूरी गृहस्थी लादे हुए भागे चल रहे हैं। कतारों पर कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। हर किसी को बस एक ही फिक्र है कि ट्रेन में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ताकि लॉकडाउन में पहले अपने के बीच पहुंच सकें और पिछले साल की तरह ही सैकड़ों किलोमीटर तक सफर नहीं करना पड़े। लोगों को बस एक ही डर सता रहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम यहां पर भूखे मर जाएंगे। और इधर देखिए, मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,000 से भी ज्यादा केस मिले हैं और ऐसे में लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी मजदूर काफी डरे हुए हैं। लॉकडाउन के डर से मुंबई से बिहारी मजदूर भाग रहे हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है, लेकिन वो स्टेशन पर जमे हुए हैं और घर जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में बिहारी मजदूरों ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर डेरा डाल दिया है। पुलिस उन्हें रोकने के लिए लाठियां बरसा रही है, लेकिन मजदूर मुंबई छोड़कर घर लौटने पर आमदा हैं। वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है और लॉकडाउन लग गया तो भूखे मर जाएंगे। इससे पहले हम अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार के लोग कोरोना टेस्ट नहीं कराएं, नाइट कर्फ्यू का भी कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के लोगों को कोरोना टेस्ट नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना है ही क्या, इससे ज्यादा तो अन्य बीमारियों से लोगों की मौत होती है। कोरोना से लड़ना सीखना होगा, लेकिन यहां लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता को कोरोना का टेस्ट नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले फ्लू, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां भी रही हैं और कोरोना से ज्यादा तो लोग बेरोजगारी और भूखमरी से अपनी जान दे देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही जांच करवाने की जरूरत है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर जांच क्यों नहीं हो रही है। और साथ ही उन्होंने नाइट कर्फ्यू पर भी सवाल उठाते हुए कह दिया है कि रात में कौन निकलता है। जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, पूरे दिन सारी दुकानें खुली रहती है, ट्रेनें चल रही हैं, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी कोई रोक नहीं है, तो फिर रात में पाबंदी का क्या मतलब है? पप्पू यादव ने कहा कि मैं कानून को मानता हूं लेकिन लॉकडाउन का विरोध करता हूं। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गई है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, बिहार में 24 घंटे के अंदर ही 3048 नए कोरोना मरीज मिल गए हैं। तो वहीं विधानसभा 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बिहार में मिले नए मामलों में सबसे ज्यादा पटना में 1314 नए केस मिले हैं। और इसके साथ ही बिहार में अब एक्टिव मरीजों की मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8489 तक पहुंच गई है। रिकवरी प्रतिशत घटकर 97.20% रह गया है। और पटना के अलावा गया में 293 और मुजफ्फरपुर में 130 नए केस सामने आए हैं। तो इधर बिहार विधानसभा में भी कोरोना विस्फोट हो गया है और इसमें 30 कर्मी संक्रमित मिले हैं। विधानसभा को अब 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुकेश सहनी को भी कोरोना हो गया है। नीतीश कैबिनेट में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब वीआईपी अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उनके आवास में उनके साथ और 12 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्होंने खुद को और अपने आवास पर ही आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, संतोष सुमन, अमेंद्र प्रताप, जनक राम की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। और यही नहीं, राज्य कैबिनेट में शामिल उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्री शहनवाज हुसैन ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बिहार में लोगों को ठंड ने परेशान करके रख दिया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हो गए हैं और इसी बीच अब बिहार के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार पछुआ हवा का प्रवाह भी अभी बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिण तथा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आसपास प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इधर बिहार में अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी छाया रहेगा। बिहार में अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिहार में कोरोना के डर से अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंगों को 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है और नई गाइडलाइन के अनुसार अब 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। पहले की तरह ही यहां पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो इधर अब 25% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय को खोले जाने का आदेश दिया गया है और साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब बिहार में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी, लेकिन होने वाली परीक्षाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए, केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजन परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी। तो कोरोना का संक्रमण यदि इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। बिहार में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है और इसके लिए अब कोविड गाइडलाइन का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के डर से अब विदेश से लोग भागे भागे भारत आ रहे हैं और इधर देखिए, लोग अपने साथ कोरोना भी ला रहे हैं। देखिए, इटली में आई एक और फ्लाइट में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक साथ 150 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। दरअसल पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आए एक विमान में कोरोना संक्रमित यात्री बड़ी संख्या में आए हैं। नोइस एयरलाइंस के विमान से 290 यात्री इटली के मिलान से अमृतसर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर जब इनका कोविड टेस्ट किया गया तो हड़कंप ही मच गया। देखिए, इटली से आए यात्रियों में 150 से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं सरकार भी अब इसको लेकर सतर्क हो गई है और नई गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। अब भारत में दूसरे देशों से आने वाले लोग, अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर देश में आते हैं तो उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और यह नई गाइडलाइन अब 11 जनवरी से लागू होगी। तो वहीं 7 दिन तक होम क्वारंटाइन
लाइन में रहने के बाद 8वें दिन उन्हें RT-PCR टेस्ट भी कराना जरूरी होगा और इसके बाद ही वो घर से निकल सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय हुआ है कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी का ये हाल देखिए। शराबबंदी के बावजूद भी इतनी शराब बिहार में आखिर मिल कैसे रही है? देखिए, इसका अंदाजा बिहार पुलिस के आंकड़े से लगाइए। बिहार पुलिस ने साल 2021 में बिहार में शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी को लेकर दूसरा आंकड़ा जारी कर दिया है और इसके अनुसार बिहार में एक साल में ही 35 लाख लीटर शराब बरामद किया गया है। और जब इतनी शराब बरामद की गई है तो सोच लीजिए कि बिहार में कितने लोग कितनी गुना ज्यादा शराब गटक गए होंगे और इसका अंदाजा तो बिहार पुलिस को भी नहीं है। और साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि साल 2021 में पूरे बिहार में शराब को लेकर 66,258 FIR दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शराब पीने या बेचने के आरोप में कुल 82,903 यानी कि लगभग 83,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है और शराब के आरोप में 14,812 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इसमें 621 ट्रक हैं, बाकी 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन हैं। पुलिस इन तमाम वाहनों को अब नीलाम करने वाली है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकल कर रहेगी। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके साथ ही पाबंदियां भी बिहार में 21 जनवरी तक लागू कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी भी बड़े आयोजन रद्द करने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है, तो वहीं बिहार सरकार ने भी अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। समाज सुधार अभियान हो या फिर मुख्यमंत्री का जनता दरबार, सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जा चुका है। पटना में भाजपा और जदयू के प्रदेश कार्यालय भी बंद है, लेकिन राजद प्रदेश कार्यालय अभी भी खुला है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अब एक अलग ही फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव जिद पर अड़े हुए हैं कि वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा हर हाल में निकाल कर रहेंगे। तेजस्वी लगातार हर जिले से पार्टी अधिकारियों से मिल रहे हैं और बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर कार्यक्रम बना रहे हैं और पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जिलों की बैठक हो रही है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा का जिलावार कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो अब तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल कर रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य में पाबंदियां जैसे ही समाप्त होगी, तेजस्वी हर जिले में बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे।